है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। आज मैं आप लोगों से एक बात बताने वाला हूं। आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम 1 तारीख और 3 तारीख को नहीं हो पाया है, उसके बारे में जानकारी शीघ्र ही पता चल जाएगा कि कब होने वाला है। तो इसका अपडेट आप लोग लेते रहिएगा। तो आज जिन लोगों का 3 यानी 3 तारीख को नहीं हो पाया है, उसका पेपर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट। आप उस सबको ध्यान में रखिए और यही सब क्वेश्चन आएंगे। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मांग की लोच का मान क्या होता है? तो ये होती है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। ये मांग का जो लोच होता है वो धनात्मक ही होता है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता जो होती है उसकी अगर पूर्ति हो जाए तो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोग वस्तुओं का क्या होता है? तो प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। उपभोग जो है प्रत्यक्ष आपके सामने में प्रयोग हो रहा है, वही तो उपभोग है वस्तुओं का। फिर अगला क्वेश्चन है, उपभोग केवल क्या करता है? वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का संभव है। मतलब वस्तुओं का भी आप उपभोग कर सकते हैं और सेवाओं का भी। जैसे कि आप रेल यात्रा, बस, चाहे हवाई जहाज, इस सब में क्या करते हैं? सेवाओं का उपयोग करते हैं। सो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो का प्रयोग कैसा उपभोग है? तो इसका आंसर है मंद। कैसा है? मंद। आप कोयले का, अगला क्वेश्चन है, कोयले का कारखाने में प्रयोग कैसा उपभोग है? तो इसका है उत्पादक। कैसा है? उत्पादक। आवश्यकता के लिए क्या चाहिए? तो इच्छा, साधन तथा व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन है कि भोजन करना कैसा उपभोग है? तो भोजन करना शीघ्र। क्या है? शीघ्र। फिर अगला है, मांग के लिए क्या होनी चाहिए? तो आपको प्रभावपूर्ण इच्छा तथा निश्चित एकीकृत व समय का होना आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक भिखारी के लिए मोटर कार की चाह क्या हो सकती है? तो उसकी सिर्फ इच्छा हो सकती है, आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, इच्छा है बस। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कंजूस व्यक्ति के लिए फ्रिज की चाह क्या हो सकती है? आवश्यकता। फिर अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी इच्छा ये नहीं है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है, उससे उसका काम होगा। ठीक है, इच्छा होती है, जो चीज़ रहता है उससे भी एक्स्ट्रा चाहता है, इसी को इच्छा कहते हैं। अगला है, मांग तथा इच्छा दोनों क्या होते हैं? अलग अलग चीज़ें होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मांग के लिए क्या होती है? इच्छा की पूर्ति आवश्यकता नहीं होती है। इच्छा की पूर्ति आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यक नहीं होती है। मांग के लिए ये जो है इच्छा, उसकी आवश्यक नहीं है। फिर अगला, ज्ञान व शिक्षा के प्रसार से क्या होगा? तो आपकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। फिर अगला है, कोई भी आवश्यकता क्या होती है? बार बार उत्पन्न होती है। सभी आवश्यकताएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है, आप नहीं भी कर सकते, वो अलग बात है, परंतु संतुष्टि की जा सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है, मानवीय आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित होती है, इसकी आवश्यकता को कोई सीमित कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए असीमित होती है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। फिर अगला है, उपयोगिता का अर्थ वस्तु की क्या होती है? लाभदायकता से लिया जाता है। फिर अगला है, उपयोगिता केवल क्या करती है? तो लाभदायक तथा हानिकारक दोनों वस्तुओं में होती है। फिर अगला है, उपयोगिता क्या होती है? तो अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उपयोगिता का सृजन क्या होता है? आवश्यकता से होता है। फिर अगला है, उपयोगिता क्या होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। तो आप लोगों के पास इसका
कम से कम 5 वीडियो अपलोड किया गया हुआ है, छठा भी। और आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख ले, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयोगिता क्या करती है? तो सापेक्ष होती है। उपयोगिता क्या होती है? सापेक्ष होती है। उपयोगिता सदैव क्या रहती है? अस्थिर रहती है। उपयोगिता क्या रहती है? सदैव अस्थिर रहती है। तो आज सिर्फ 90 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो फिर आप लोगों के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए और इसका सेकेंड वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।